अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 4 मेजर टाइप्स के ऊपर, जो कि फर्स्ट वन डैट इज़ विटामिन B1, सेकंड डैट इज़ विटामिन B2, थर्ड डैट इज़ विटामिन B3, फोर्थ डैट इज़ विटामिन B7। सो बी कॉम्प्लेक्स की बात करें सो आपकी बुक के अंदर 7 टाइप्स होती हैं टोटल। सो उन 7 टाइप्स में से 2 वाइटामिन ऐसे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन डैट इज़ विटामिन B9, जिसे आप फोलिक एसिड कहते हैं। सेकंड डैट इज़ विटामिन B12, जिसे आप सियानोकोबालामीन कहते हैं। सो बाकी जितने वाइटामिन हैं लाइक एस विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B7, विटामिन B5, विटामिन B6, ये बेसिकली MCQs और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने कोशिश की है कि इसको कंपैरेटिवली स्टडी में लेक्चर दिया जाए जो कि चारों वाइटामिन को याद करना आसान हो जाए। सो हम देखेंगे वन बाय वन इनके सिनोनिम्स, सॉल्युबिलिटी, फंक्शंस, सोर्सेज एंड लास्ट वन इज डेफिशिएंसी। सो फर्स्ट वन डेट इज विटामिन B1। विटामिन B1 का जो सिनोनियम है, ये केमिकल नेम या मोनोमर्स या जो है आप इसे कह सकते हैं कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट वन डेट इज थायामीन, सेकंड डेट इज एन्यूरीन। सो नेक्स्ट आपके पास आता है एल्टी बेरी फैक्टर। ये बेसिकली ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट आ सकती है। सो उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है। सो बेरी फैक्टर जो है ये ऐसा वाइटामिन है जो कि इसके खिलाफ काम करता है। सो उसे आप कहते हैं विटामिन B1। नेक्स्ट आपके पास आता है एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। ये ऐसा विटामिन होता है जो कि न्यूरेटिक के खिलाफ काम करता है। सो डैट इज़ कॉल्ड विटामिन B1। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है इसकी सॉल्युबिलिटी। जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, जितने भी जो आपके कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हैं, सो उन तमाम की सॉल्युबिलिटी जो है वो सेम होती हैं। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होगा, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं लाइक एस विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, जो इसकी नेचर होती है वो ऑयली नेचर होती है, लिपिड्स नेचर होती है, फैटी नेचर होती है। सो आपने इस तमाम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम लिखनी है। सो इट इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है इसके सोर्सेज आपको पता है आप एनिमल से लेते हैं और प्लांट से लेते हैं। सो जितने भी आपके पास वाइटामिन हैं, सो उन तमाम वाइटामिन के जो सोर्सेज हैं वो सेम हैं। सो एनिमल्स में आप लेते हैं एग योक हो गया, मिल्क है, बटर है, चीज़ है, लिवर है। जो फिश का जो लीवर होता है, सो उसमें भी एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन प्रेजेंट होता है। सो उसके बाद जो है प्लांट्स में आपके पास आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स के जो अनाज होते हैं, सो अनाज लाइक ऐसे आपके दालें हो गई, आपका जो चावल हो गया, गंदम हो गई, सो उसमें भी वाफर मिकदार में आप विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है फंक्शंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस वाइटामिन हैं, सो उन तमाम वाइटामिन के अंदर 3 फंक्शंस ऐसे हैं जो कि आप सब के अंदर लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वन डैट इज़ फॉर ग्रोथ, सेकंड डैट इज़ एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड डैट इज़ एक्ट एज कोएंजाइम्स। So first one that is for growth, vitamin B1 is important for normal growth of body। ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। So vitamin B1 can kill free radicals in body, so act as antioxidant। सो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सो लिहाजा जब आप विटामिन खाते हैं, सो विटामिन B1 इन फ्री रेडिकल्स को किल कर देता है, मार देता है। सो जो चीज़ फ्री रेडिकल्स को मार देती है, सो उसे आप कहते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट। सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है एक्ट एज कोएंजाइम्स। सो बेसिकली ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, सो विटामिन इनके साथ मिलके एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है CNS स्टिमुलेंट। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ये ब्रेन को एक्टिव रखता है, सो आपको काम करने के काबिल बनाता है और आपको वीकनेस और डिप्रेशन से बचाता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, ये ब्रेन एक्टिविटी को नॉर्मल रखता है। सो कैन एक्ट एज CNS स्टिमुलेंट, सो हम कह सकते हैं कि ये CNS के ऊपर काम करता है। सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। सो फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, बेसिकली ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में फैट के लेवल को कम करता है, डिक्रीज़ करता है, मोटापे को कम करता है, चर्बी को कम करता है। सो लिहाजा विटामिन B1 क्या करता है कि ये हमारे फैट लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास फंक्शन आता है डेट इज़ इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो विटामिन B1 आपके हार्ट के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सो आपके हार्ट के अंदर रिदम को मेंटेन करना, जो है हार्ट बीट को मेंटेन करना, ब्लड सप्लाई को मेंटेन करना, सो ये किसका काम होता है, विटामिन B1 का काम होता है। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या है कि आपके पास जो मेजर डेफिशिएंसी आती है डेट इज़ कॉल्ड बेरी बेरी क्या चीज़ होता है कि ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपके पास आता है हार्ट आता है। सो ये है बेसिकली मेजर डेफिशिएंसी। अगर आपसे वाईवी में पूछे कि विटामिन B1 की मेजर डेफिशिएंसी बताएं, सो फिर आपने कहना है बेरी। इसके अलावा जो हमने फंक्शंस को डिस्कस किए हैं, सो इन्हीं फंक्शंस को उलट करके आप डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में विटामिन नहीं होगा सो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर बॉडी में विटामिन नहीं होगा सो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद होंगे, इट मीन्स फ्री रेडिकल्स मौजूद होंगे। ये क्या होगा कि कोएंजाइम्स काम नहीं करेगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सो वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो है आपकी बॉडी के अंदर फैट का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है सो इसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ये बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद जो है हमने B1 के जो फंक्शंस को डिस्कस किया है। ये फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं, आप इसको विटामिन B2 में भी लिख सकते हैं, विटामिन B3 में भी लिख सकते हैं और विटामिन B7 में भी लिख सकते हैं। इन तीनों के फंक्शन जो हैं वो सेम हैं। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस जो है वो आपके सिनोनिम्स में आएंगे और डेफिशिएंसी। विटामिन B2 की जो सिनोनिम्स हैं, ये केमिकल नेम या मोनोमर्स या कंपोनेंट्स डेट इज़ कॉल्ड राइबोफ्लेविन, जिसे आप राइबोस कहते हैं। सेकंड डेट इज़ लैक्टोफ्लेविन, जिसे आप कहते हैं लैक्टोज। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है सॉल्युबिलिटी। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस वाइटामिन्स होते हैं उन तमाम की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है सोर्सेज। आप देख सकते हैं कि सोर्सेज जो हैं वो जितने भी वाइटामिन्स हैं उन तमाम के सोर्सेज सेम हैं। एनिमल से भी आप ले सकते हैं और प्लांट से भी आप ले सकते हैं। मैंने लिखा है सेम एज B1, जो आपने B1 में आपने सोर्सेस लिखे हैं वही आपने B2 में लिखने हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है, बैक्टीरिया। आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होता है, डेट इज़ कॉल्ड इकोलाई। ये भी आपकी बॉडी में विटामिन बनाता है। इसे आप नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं या फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या चीज़ होती है, नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बचपन तौर पर हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं। ये हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, रिहाइश लेते हैं। बदले में क्या करते हैं, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसे आप जो है फ्रेंडली बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं। इसी तरह आपके जो वजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, डेट इज़ कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। ये भी ऐसा नॉर्मल फ्लोरा है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है फंक्शंस वही हैं जो हमने विटामिन B1 में डिस्कस किए हैं। फॉर ग्रोथ एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एक्ट एज कोएंजाइम, CNS स्टिमुलेंट, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। इसका जो मेजर फंक्शन आता है वो आता है इफेक्ट ऑन स्किन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखे सेम B1, जो आपने B1 में फंक्शंस लिखे हैं वही आपने B2 में फंक्शंस लिखने। इसके साथ आपने एक और फंक्शन भी ऐड करना है, जो कि डेट इज़ कॉल्ड इफेक्ट ऑन स्किन।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्यूटी वाइटामिन, इसे आप ब्यूटी वाइटामिन कहते हैं क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इस वाइटामिन को यूज़ किया जाता है। सो वाइटामिन B2 बिकम्स एक्टिव इन किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टीन। जब आप वाइटामिन B2 खाते हैं सो ये स्मॉल इंटेस्टीन और किडनी में जाके एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि आप देखें इंटेस्टाइनल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, सो डैट इज़ कॉल्ड इकोलाइन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फ्रेशनेस ऑफ स्किन। सो ये क्या करता है कि हमारी स्किन को फ्रेशनेस देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है, शाइनिंग देता है, हेल्दी रखता है स्किन को। सो अगर बॉडी में वाइटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए सो कौन सी डिजीज़ हो सकती है? डेट इज कॉल्ड रेबोफ्लेविनोसिस। सो व्हाट इज रेबोफ्लेविनोसिस? सेवियर माउथ सोर्स। ये क्या होता है कि हमारे माउथ का जो एरिया होता है, इट मीन्स आप कहें कि जो लिप का एरिया होता है सो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग हो जाती है। जब मुंह खोलते हुए या आप जो खाना खाते हुए आपको मुश्किल का सामना होता है। सो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? बेसिकली ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में वाइटामिन B2 की डेफिशिएंसी है, कमी है। सो लिहाजा इसके ट्रीटमेंट के लिए फिर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास वाइटामिन आता है, डेट इज़ कॉल्ड वाइटामिन B3। वाइटामिन B3 के जो सिनोनियम्स हैं, फर्स्ट वन डेट इज़ नियासिन, निकोटिनिक एसिड, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। सो ऐसा वाइटामिन जो कि प्लेग्रा के खिलाफ काम करता है, सो डेट इज़ कॉल्ड वाइटामिन B3। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सेम होती है, सो इट इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। नेक्स्ट हेडिंग आपने सोर्सेज की देनी होती है, आप एनिमल्स से ले सकते हैं और प्लांट से ले सकते हैं, सो सेम एज B1। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है फंक्शंस, वही फंक्शन जो हमने B1 और B2 में डिस्कस किए हैं। सो फॉर ग्रोथ एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एक्ट एज कोएंजाइम, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, CNS स्टिमुलेंट। सो हमने जो वाइटामिन B2 में एक फंक्शन को डिस्कस किया है, डेट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑन स्किन। सो ये आपके वाइटामिन B3 में भी आपने इस फंक्शंस को ऐड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइटामिन B3 के अंदर। सो उसके बाद जो मेजर फंक्शन आता है आपके पास आता है वैसोडाइलेशन। सो बेसिकली ये क्या करता है कि ये ऐसा वाइटामिन है जो कि ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके काम करता है। इसमें ये होता है कि वेसल जो है आसानी से ब्लड फ्लो करता है और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। अगर नाली तंग होगी तो क्या होगा, ब्लड को गुजरते हुए प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। सो वाइटामिन B3 एक्ट एज वैसोडाइलेटर, थस इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है इसकी डेफिशिएंसी। सो इसकी डेफिशिएंसी में ये आता है कि सो डैट इज कॉल्ड प्लेग्रा। प्लेग्रा क्या चीज़ होती है? ये आपके स्किन के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लाइक ऐसे आपका माउथ हो गया, आपका हैंड हो गया, आपका नेक हो गया, आपका एब्डोमेन हो गया, आपका फुट हो गया। सो कहीं पे भी ये प्लेग्रा हो सकता है। प्लेग्रा बेसिकली एक स्किन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, ईचिंग होती है, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। सो बहुत पेनफुल होता है। सो आपने जो है इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर डेफिशिएंसी क्या है, सो प्लेग्रा। वाइटामिन B2 की मेजर डेफिशिएंसी क्या है, डेट इज कॉल्ड रेबोफ्लेविनोसिस। इनमें डिफरेंस ये है कि रेबोफ्लेविनोसिस बेसिकली माउथ में होता है, जबकि माउथ में होता है सो माउथ का एक एरिया होता है डेट इज कॉल्ड लिप्स, सो ये वहाँ पे होता है। जबकि प्लेग्रा जो है ये बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है। सो इसके साथ साथ आपने और डेफिशिएंसी भी लिखनी है, ठीक हो गया। सो पेपर में आपने तकरीबन 4 से 5 डेफिशिएंसी लिखनी है। सो नेक्स्ट आपके पास वाइटामिन आता है, सो डेट इज कॉल्ड वाइटामिन B7। सो वाइटामिन B7 के सिनोनियम्स बायोटीन। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है सॉल्युबिलिटी, सो इट इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है इसके सोर्सेज, सो आप एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं। सो मैंने ये लिखा है कि सेम एज B1। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है फंक्शंस के ऊपर। सो फंक्शंस आपके वही सेम है जो हमने B1, B2, B3 में डिस्कस किया है। सो फॉर ग्रोथ एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एक्ट एज कोएंजाइम, CNS स्टिमुलेंट, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन स्किन। सो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम B2। जो इफ़ेक्ट ऑन स्किन है वो B2 में भी आएगा, B3 में भी आएगा और B7 में भी आएगा। जो मेजर इसका फंक्शन आता है, सो डैट इज कॉल्ड ग्लूकोन्यूजेनेसिस। सो वाइटामिन B7 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस
ऑफ ग्लूकोज विद इन द बॉडी। सो वाइटामिन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है, बढ़ा सकता है। सो वाइटामिन B7 को ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए। सो जिनको डायबिटीज़ होती है सो वाइटामिन B7 जो है वो इसको अवॉइड करेंगे। सो B7 की जगह आप जो है B3 यूज़ कर सकते हैं, वाइटामिन B2 भी यूज़ कर सकते हैं, सो वाइटामिन B1 भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इसकी क्या होती है? मेजर डेफिशिएंसी दैट इज़ कॉल्ड डर्माटाइटिस। व्हाट इज़ डर्माटाइटिस? आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्किन में जो है सोजिश हो जाना, रैशेस हो जाना, ईचिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, एक्नी हो जाना, सो दैट इज़ कॉल्ड डर्माटाइटिस। सो इसके अलावा आपने और भी डेफिशिएंसी लिखनी है जो कि हमने B1 में डिस्कस की है, लाइक एज ग्रोथ आपकी नहीं होगी बॉडी में। वजह क्या होगी? अगर बॉडी में वाइटामिन B7 की डेफिशिएंसी हो जाए। सो एंटीऑक्सीडेंट जो है आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मौजूद होंगे, को एंजाइम काम नहीं करेगा, आपका CNS ख़राब हो जाएगा, फैट का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी जो है स्किन ख़राब हो जाएगी। सो आपने इन्हीं फंक्शंस को उलट करके आप डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे डेफिशिएंसी को जो लिखा है ये बेसिकली आपकी मेजर डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि विटामिन B2 का जो सोर्स होता है आप एनिमल्स और प्लांट्स से तो लेते हैं। सो इसमें जो डिफरेंस होता है वो बैक्टीरिया होता है। इसके साथ विटामिन B2 भी आपका जो है बॉडी बनाती है, और इसके साथ साथ जो है विटामिन K जो कि हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया था कि K2 बेसिकली जो है आपकी बॉडी में विटामिन बनाता है। सो 3 विटामिन ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी में विटामिन बनाता है। सो फर्स्ट वन दैट इज़ विटामिन K, सेकंड दैट इज़ विटामिन B2, थर्ड दैट इज़ विटामिन B12 जिसे आप सियानोकोबैलामीन कहते हैं। सो ये है हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है सो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।